अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान प्रथम अध्याय आयुष्काम्य अध्याय अर्थात आयुष्काम्य अध्यायम व्याख्यास्माह इतिहासमाहुरात्रिर्यो महर्षय। यहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग मंगल अर्थों में होता है, अर्थात मंगलाचरण किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जब ग्रंथ के प्रारंभ में जो अथ का प्रयोग हुआ है वह मंगलार्थक है। कहा भी गया है कि ओंकार और अथ शब्द ब्रह्मा के कंठ से निकले हैं, इसीलिए इन्हें हम मांगलिक कहते हैं। आयुष्काम्य का अर्थ है आयु काम्यन्ते इति आयुष्कामः तेभ्यो हित आयुष्काम्य तम आयुष्काम्यम, अर्थात आयु की कामना करने वालों के लिए यह अध्याय हितकर कहा गया है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। आयुर्वेद के प्रयोजन को जानने से पहले सबसे पहले हम आयु के साधन के बारे में जानते हैं। तो कहा गया है आयु कामे मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरः। धर्म अर्थ एवं सुख तत्कालीन तथा उत्तरकालीन दोनों प्रकार के, इन सभी का जो साधन है वह आयु है, और उस आयु की ही कामना करने वाले पुरुष और मनुष्य को आयुर्वेद के उपदेश में परम आदर रखना चाहिए। तो यहाँ हमने आयु के 3 साधन के बारे में बात की, धर्म अर्थ और सुख, ये 3 साधन बताए गए हैं आयु के, और इन तीनों की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेश में परम आदर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। तो आयुर्वेद के प्रयोजन में कहा गया है प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। चरक सूत्र 30 चैप्टर। आयुर्वेद का एक चिकित्सा विज्ञान कहा है, एक ही प्रयोजन कहा है, स्वास्थ्य की संरक्षण और रक्षा करना। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो मनुष्य पहले से ही हेल्दी है, तो हमें उसकी जो फिटनेस है, जो उसका मनुष्य को हमें फिज़िकली और मेंटली फिट रखना है, हेल्दी रखना है। ये आयुर्वेद का फर्स्ट प्रयोजन है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है जो हमें याद रखनी है। एंड द सेकंड वन इज़ रोगी के रोग का उन्मूलन या फिर रोगी के रोग का प्रशमन। जो भी रोगी है, जो भी उसको रोग हुआ है, हमें उस रोग का शमन करना है, उस रोग को हटाना है, रोगी के रोग की चिकित्सा करनी है। तो ये आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे आयु के लक्षण के बारे में। तो आयु के लक्षण अग्निवेश ने कहा है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यज्ञ चानुबंधस्य पर्याय आयुरुच्यते। अर्थात पंच भौतिक शरीर, चक्षुरादि इंद्रियां, मन और आत्मा, जब इन सब का संयोग होता है, इन सब के संयोग से जिस पुरुष में जितने समय तक रहता है उतने समय तक उस पुरुष की आयु होती है। अतः शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोग ही आयु कही गई है। तो हमें आयु के लक्षण के बारे में पता चल गया है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म, जब इनका संयोग होता है तो हम उसे पुरुष की आयु कहते हैं। सत्व आत्मा शरीर तथा इंद्रियां ये परस्पर एक संयोग को धारण करते हैं, जिससे कि प्राणों को जीवित रखता है, और नित्य प्रतिक्षण गमनशील होने से नित्य शरीर संयोग रूप अनुबंध आयु का अनुबंध कहा गया है।